हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आइए पहले हम समझते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं तो वो अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वली मिले। इसका मतलब है कि जितनी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ये सभी को एक्सेस हो। तो अब इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन जानने के बाद हम जानेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देन सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड वन इज़ सोशल डेवलपमेंट, देन फोर्थ वन इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द लास्ट वन बीइंग स्किल डेवलपमेंट। तो एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि 5 जो है मेजर एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है हमारी इंडिया में। अक्सर हम बातें किया करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर रीज़न ये भी है कि हमारी जो यूथ है उनमें स्किल की कमी है। तो स्किल फैक्टर जो है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी कंट्री की डेवलपमेंट में। सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो जितने भी लोग हैं कंट्री में, उन सभी को इक्वली जो है उनकी वर्क के लिए पे की जाए। तो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तभी जो है सोसाइटी में इक्विटी आएगी। इक्विटी का मतलब कि एक तरीके से जितने भी जो लोग काम करते हैं उनको उसके लिए प्रॉपर जो है सैलरी मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई 2 लोग काम कर रहे हैं सेम काम, तो किसी को ज़्यादा मिल रहा है और किसी को कम। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देन थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो है सारी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड है मेजरली 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे ताकि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और जितनी भी मेजर सर्विसेज हैं उन सभी में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है बढ़ावा दिया जाए। एंड द लास्ट 2, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सभी को जो है इक्वल राइट्स मिले, जैसे कि वुमेन की बात करें या फिर पुअर सेक्शंस या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अगर उनकी एम्पावरमेंट होगी तो ही इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो अचीव किया जा सकता है। क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ड में ही इंक्लूसिव मतलब सभी को इंक्लूड करना। सो दिस इज़ social development which will enhance the inclusive growth of a country. And lastly, economic growth. तो obviously अगर इन सभी 4 फैक्टर्स को अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की वो अच्छे से होगी। एंड हेंस ये 5 जितने एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ इन अ कंट्री और इन द वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे अबाउट चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में जो चैलेंजेस हैं मेनली 5 हैं। फर्स्ट वन इज़ रीजनल डिस्पैरिटी, सेकंड वन इज़ सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स जो आती हैं, थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, फोर्थ वन इज़ पोवर्टी एंड द लास्ट वन बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट। सो एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल डिस्पैरिटी। तो रिच और पुअर के बीच जो गैप है वो बढ़ते जा रही है इंडिया में एंड इस वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड चैलेंज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वल्नरेबल सेक्शंस जितनी है SCs, STs एंड अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स, उन सभी को एम्पावर करने में भी बहुत सारी जितनी भी लॉस हैं वो उतनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो ये एक रीज़न है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में ये एक चैलेंज क्रिएट करती है कि कैसे हम इन सभी को फेस करें और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सके। थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भले ही अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं आज भी, लेकिन ये सेक्टर उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नहीं है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं कंट्रीज़ लाइक इज़राइल से, एंड देयर आर मैनी अदर कंट्रीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं एग्रीकल्चर में। फोर्थ वन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोवर्टी।
पोवर्टी इज़ अ मेजर इशू इन इंडिया, और इसका एक रीज़न ये है कि जो पुअर पीपल हैं उन तक सारी जितनी भी स्कीम्स निकाली जाती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और उनमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं जिस वजह से कि आज भी वो गरीबी से नहीं निकल पा रहे हैं। तो पोवर्टी से निकलने के लिए हमें और भी अच्छे तरीके से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जितने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, या फिर अगर बात करें एनजीओ की या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पोवर्टी को हटाने में। तो अगर पोवर्टी हटेगी तो ही इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सकेगी। एंड द लास्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अगेन ये एक चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है, तो वो अगर अचीव की जा सकेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देयर बाय ऑटोमेटिकली जो है उसे हम टैकल कर सकते हैं। तो ये जो थी 5 मेजर चैलेंजेस है इन इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट मेजरिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने का जो इंडेक्स है उसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है ये बेस्ड है ऑन द आइडिया डैट जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं दे बेस देयर कंट्रीज ग्रोथ नॉट ऑन जीडीपी बट बाय देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि जीडीपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो कि कंपाइल की गई थी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसमें इंडिया की रैंक जो थी इट वाज 62nd आउट ऑफ 74 जितने भी कंट्रीज़ थे उसमें। देन इट वाज अमंग द लीस्ट इंक्लूसिव कंट्रीज़ इन द ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज़। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, तो ये जो है मेज़र करता है इनइक्वालिटी का, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 3 जो हैं मेजर पैरामीटर्स हैं जो कि इसमें मेजर किए जाते हैं। देन इंडिया जो है इट ऑल्सो डिड नॉट मेक इट टू टॉप 10 मोस्ट इंक्लूसिव एमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। हालांकि अगर बात करें नेबर्स की, तो नेपाल, चाइना और श्रीलंका जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक जो है इस लिस्ट में हासिल की है। एंड इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इट वाज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें कि 44th रैंक है, जिसके लिए क्रेडिट जो है दी जा सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड को। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।